ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय शिष्यों, यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश में, गांव में, शहरों में जो लोग ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे माध्यम से हमें गुरु मानते हुए ज्योतिष विषय का अध्ययन करने वाले और यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनने वाले, ज्योतिषाम गारुणिम विद्या पिता पुत्रौ न दीयताम। ज्योतिष बहुत ही गहन विषय है। इसे सीखना तो सरल है, लेकिन समझना बहुत कठिन है। अनुभव से इसे सिद्ध किया जाता है, इसे जाना जाता है। जैसे जैसे आप कुंडलियों का अध्ययन करते जाएंगे, मनुष्य जीवन का अध्ययन करते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा और आप इस विद्या में प्रवीण हो जाएंगे। लेकिन ज्योतिष सीखने वाले व्यक्ति को आध्यात्म में अवश्य अंदर उतरना चाहिए। आध्यात्म विद्या, आगम निगम की विद्या, जीव और शिव का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है, ज्योतिष विद्या में वो परांगत हो जाता है, बहुत ज्ञानी माना जाता है। उसकी समझ में, उसके अस्तित्व में अपने आप आदि काल में जो ज्योतिषी हो गए हैं, वो ध्यान धरते ही वो सारे ज्योतिष, सारी विद्याओं के मालिक आपके दिमाग में आएंगे और आपको बताएंगे। जैसे कि एक कथाकार कथा करने बैठता है व्यासपीठ पर, तो वो थोड़ी कथा करता है। अनेक प्रवक्ता समय समय पर उसके शरीर में आके उसके मुख से अपनी वाणी सुना जाते हैं। इसीलिए उन्हें व्यास कहा गया है। ये खाली ज्योतिष में या कथा में नहीं होता है। हर समय जब आप किसी बड़ी पोस्ट में बैठे हुए हैं और उस कार्य को कर रहे हैं, तो जो सीनियर लोग, अनुभवी लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे और उस कार्य को निपुणता पूर्वक आपके द्वारा करवा देंगे। आपसे हो जाएगा। कितना भी कठिन काम हो और आप कर रहे हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि ये मैंने कर दिया या मेरे हाथों से हो गया। नहीं, जो आत्माएं हैं, उस कार्य के जो विशेषज्ञ हैं, जैसे इंजीनियरिंग का कोई प्रश्न है तो कोई बहुत बड़ा इंजीनियर आपके दिमाग में आएगा हवा के रूप में, और आपके हाथों से, आपके विचारों से वो काम कर जाएगा। नाम आपका होगा। कोई बहुत बड़ा शिक्षक है और आप अगर शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो वो दिवंगत आत्मा आपके अंदर आएगी और उस बच्चे को वो दिव्य ज्ञान दे के चली जाएगी और नाम आपका हो जाएगा। आप कोई बहुत बड़े पुलिस के ऑफिसर हैं, केस बहुत बुरी तरह से फंस गया है, आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, कुछ निकल नहीं रहा है, तो जो दिवंगत ऑफिसर हैं, जो बड़े सच्चे थे, बड़े ज्ञानी थे, बड़े अनुभवी थे, वो आपके दिमाग में आएंगे और आपसे
उस केस की जितनी भी गुत्थियां हैं वो सुलझा देंगे। अगर आप वकील हैं और किसी केस में फंस गए हैं, आप चाहते हैं सत्य का पालन हो, निर्दोष को निर्दोष बनाया जाए, दोषी को दोषी ठहराया जाए, आप मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए हर काम को थोड़ा टाला जाता है, चाहे वो पुलिस केस हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो डॉक्टर हो। वो थोड़ा समय लेते हैं, तुरंत इमीडिएटली नहीं करते। पहले उसमें सोचते हैं, विचारते हैं, गड़मथल करते हैं, फिर एक निर्णय उनके दिमाग में आता है और वो कार्यान्वित हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई निर्दोष आदमी दोषी ठहरा दिया जाता है, काफी समय भी लगता है, तो उसका जो कर्म है वो जमा होगा, तो ही निर्दोष दोषी हो जाएगा। जिसको सजा नहीं होनी है उसको सजा होगी, आपके द्वारा होगी। वो आपका निर्णय नहीं है, वो प्रकृति का निर्णय है। इसी प्रकार से ज्योतिष है। ज्योतिष जब कुंडली देखता है और अगर वो आध्यात्मिक है तो वो ज्योतिषी नहीं देखता, बल्कि पूर्व काल में जो ज्योतिष का मर्मज्ञ महान पंडित या महान तत्व ज्योतिष में हो गए हैं। आप आंख बंद करिए, आपके हृदय में आ करके वो ज्योतिषी बात कह जाएंगे और आप सामने बैठे वाले आदमी को जो कहेंगे वो सत्य हो जाएगा। ये हमारे जीवन का अनुभव है। कभी कभी तो हमारे आंख बंद करते ही ज्योतिष दिखाने वाले व्यक्ति का ऐसा भविष्य, ऐसा वर्तमान या ऐसा भूतकाल हमारे मुंह से निकल जाता है, और जब वो प्रसन्न होकर के जाता है और हम सोचते हैं कि ये बात जो हमने इसको बताई वो कैसे बताई, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तब हमने इस विषय में संशोधन किया और हमें लगा कि करनहार कीरतार है, करने वाला परमात्मा है, और ये जो तत्व है हवा के रूप में रहता है, जो ज्ञान है वो भी हवा के रूप में रहता है। आपने जिस विषय को छुआ नहीं, जिस विषय को आप जानते नहीं हैं, उस विषय को आप एक मास्टर की तरह पूरा कर देते हैं। तो इसमें परमात्मा की अति कृपा होती है। इसलिए अगर आप ज्योतिष का ज्ञान ले रहे हैं तो साथ में जो ईश्वरीय तत्व है, जो पराशक्ति है, उसको भी समझने की कोशिश करो। कुंडली खोलते ही आंख बंद करके अपने गुरुजनों को याद करो, अपने इष्ट को याद करो, और उसके बाद ही फलादेश करना शुरू करो। आगम निगम की विद्या है जो आकाश मार्ग से आती है, आपके दिमाग में और आपके वाणी के द्वारा सामने वाले व्यक्ति का समाधान हो जाता है। मेरे प्रिय शिष्यों, मित्रों और YouTube के माध्यम से सुनने वाले लोग, आप समझिए, हर विद्या के आप निष्णात हैं, लेकिन जिस विद्या में आपकी पहुंच है, आंख बंद करके एक बार
उस पराशक्ति का चिंतन कर लो, फिर काम करना शुरू करो, फिर बोलना शुरू करो, और फिर देखो कितना यश, कितनी कीर्ति और कितना वैभव आपके पीछे पीछे घूमेगा। लेकिन अगर आप चाहोगे कि हम ही सर्वज्ञ हैं, तो वो पराशक्ति आपको मदद नहीं करेगी। और जब पराशक्ति आपको मदद नहीं करेगी तो किसी भी क्षेत्र में आप कंप्लीट नहीं हो सकते। आप कंप्लीट तभी होंगे जब पराशक्ति आपकी मदद करेगी। इसलिए प्रिय शिष्यों, ज्योतिष का ज्ञान तो लीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन साथ में परम ब्रह्म परमात्मा की वो पराशक्ति, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। जब उसे आप समझ जाएंगे ना, तब आपके अंतरात्मा में वो सारी विद्याएं अपने आप प्रकट हो जाएंगी और आप महान बन जाएंगे। इस तरह महान बना जाता है, ऐसे ही महान नहीं बना जाता है। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी बजाओ, और अगर आपके जो कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखा करो।